हाय विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का सादर नमस्कार। रविवार की सुबह हाजिर हैं एक नए लेसन के साथ। आपने हमारे पुराने सभी प्रोग्राम और वीडियो बहुत पसंद किए, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आगे भी पसंद आएगा। आज कोई बहुत सीरियस बात मैं नहीं कहने वाला हूँ। एक जस्ट मेमोरी हमारी एक रिफ्रेश करेंगे पुरानी, इसको रीबूट करेंगे अपने दिमाग को और बताएंगे कि जो 1965 से पहले जो पैदा हुए हैं, जो जन्म लिया है उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं, टेक्नोलॉजी में भी, समाज में भी और व्यक्ति में भी। आज उसी परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा बात करूँगा मैं। परिवर्तन की बात करेंगे हम डिजिटल क्रांति के बारे में। डिजिटल क्रांति जो हमारे जीवन में आज अभिन्न अंग बन चुकी है। बिना मोबाइल, बिना कंप्यूटर, बिना लैपटॉप के कुछ काम नहीं होता। तो हम उसके थोड़े से पहले जाएंगे, जब ये सब नहीं था तब क्या था। तो मैं जैसे जॉब ज्वाइन किया 1973 में, तो सबसे पहला जो ऑटोमेटिक चीज़ देखा दैट वाज ए मैकेनिकल कैलकुलेटर। टाइपराइटर जैसा होता था, उसमें हम एक अंक डालते थे, उसको एंटर करते थे, फिर दूसरा अंक डालते थे, और अगर उसको ऐड करना होता था तो क्लॉकवाइज घुमाते थे, सब्ट्रैक्ट करना होता तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते थे। बड़ा एक्साइटमेंट था, उसकी जो आवाज़ आती थी खर कर कर करके। तो दैट वाज द फर्स्ट ऑटोमेटिक थिंग और कैलकुलेटर दैट आई हैव सीन। उसके बाद समय थोड़ा आगे बढ़ा और अराउंड 80s कंप्यूटर का भारत में आगमन हुआ। जब कंप्यूटर आए तो सबसे पहला रिएक्शन था देयर वाज ए स्ट्राइक इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की LIC में। मैसिव स्ट्राइक हुआ कि जैसे ही कंप्यूटर आएगा हमारे यहाँ से आधे लोगों को जॉब ख़त्म हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएंगे। और वो नहीं होंगे करके बताने के लिए काफ़ी समय और एफर्ट लगे। अल्टीमेटली किसी को निकाला नहीं और फिर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ। और फिर जैसे जैसे बढ़ते गए उसका फ़ायदा लोगों को दिखता गया कि कितना आराम होता गया। उसके बाद अलग अलग फील्ड में हमारे कंप्यूटर आते गए। तो ये हुआ इसका एवोल्यूशन कंप्यूटर्स का। उसके पहले जैसे हमने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर के बारे में बताया कि वो था। दूसरी जो चीज़ें थी ऑटोमेटिक में थी, वो थी मैकेनिकल कैलकुलेटर एंड द स्लाइड रूल। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में जब इंजीनियरिंग पढ़ाते थे तो कैलकुलेशन के लिए स्लाइड रूल होता था। एक रूल, उसके अंदर दूसरी स्टेक होती थी, वो आगे पीछे घुमाते थे और ऑलमोस्ट सारे कैलकुलेशन उससे हम कर सकते थे। दैट वाज ए कंपल्सरी थिंग। उससे हम अरिस्टोमेट का कैलकुलेटर स्लाइड रूल बहुत फेमस हुआ करता था, तो हम उस सब को इस्तेमाल करते थे। स्लाइड रूल से आगे बढ़े, कैलकुलेटर देखा, मैकेनिकल कैलकुलेटर का, फिर इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर वगैरह आने लग गए और चीज़ें आगे बढ़ी। अब इसको आगे बढ़ने के पहले हम बताएं, जो हमने सबसे पहला कंप्यूटर जो ऑपरेट करने को मिला, उसकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी थी 20 मेगाबाइट। 20 मेगाबाइट का कंप्यूटर, अच्छा भारी भरकम, भारी जो उसका कीबोर्ड और अच्छा खासा वजन हुआ करता था, काफ़ी जगह लेता था। पहले LCD डिस्प्ले नहीं होते थे, CRT डिस्प्ले होते थे। आपको मालूम हो, कैथोड रे ट्यूब उसमें होती थी और कैलकुलेटर उसमें आपका डिस्प्ले हुआ करता था। तो उसका वजन ज़्यादा था, कैपेसिटी कम थी। अब उसमें क्या है, आपको अगर डाटा निकालना ले जाना है तो उस समय एक फ्लॉपी ड्राइव हुआ करती थी। मीन्स ऐसा हिलती डुलती कागज़ के जैसे छोटा मोटा कागज़, उसकी ड्राइव हुआ करती थी। और वो फ्लॉपी ड्राइव दो टाइप की होती थी। पहले आया 5¼ इंच का फ्लॉपी ड्राइव, कैपेसिटी 1.4 मेगाबाइट।
उसके बाद उसको मिनिएचराइज किया तो 2¼ इंच फ्लॉपी ड्राइव आया, सेम कैपेसिटी का। वो होने के बाद वो सब निकल गए और ज़माना आया कॉम्पैक्ट डिस्क का या सीडी का। सीडी फिर चालू हुआ, 760 MB से लेकर के शुरू हुआ और वो बढ़ता गया 4 GB, 8 GB, 16 GB, वहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद सीडी का ज़माना गया और फिर आ गया पेन ड्राइव। अभी लेटेस्ट में पेन ड्राइव चलता है और एक अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट टाइप की हार्ड डिस्क का उदय हुआ, जिसको कॉम्पैक्ट हार्ड डिस्क बोलते हैं, रिमूवेबल टाइप की हार्ड डिस्क, जिसकी कैपेसिटी अब अनलिमिटेड हो गई। तो ये इवोल्यूशन हुआ डिजिटल क्रांति में, मैकेनिकल कैलकुलेटर से लेकर के अभी के कंप्यूटर। आज हम कुछ बहुत बेसिक चीज़ कंप्यूटिंग की बताएंगे जो 99% सबको मालूम होगी, बट स्टिल एक नया है, नए तरीके से बताऊंगा कि जो चालू होता है कंप्यूटर, सबसे पहले जो भी चीज़ आपके सामने आती है तो वो आती है बाइट, BYTE, बाइट। अभी इसकी स्पेलिंग BYTE क्यों पड़ी? एक्चुअल स्पेलिंग बाइट की है BITE। तो ये लोग वो बाइट से कंफ्यूज ना हो जाए कि कोई काट रहा है करके इसकी स्पेलिंग बदली गई और BYTE बताया गया। मेन चीज़ एक ही है, पुट द फिंगर एंड यू बाइट समवेयर, तो ये आपने बाइट बना दिया। दूसरा होता है बिट, BIT, बिट्स। बिट एक लैंग्वेज है, बाइट एक यूनिट है, बिट एक लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर जो काम करता है वो करता है बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब उसमें केवल दो पार्ट होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। तो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में कंप्यूटर लैंग्वेज सारी लिखी जाती है। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं ऑन ऑफ, ऑन 1 ऑफ 0, ऐसे बहुत सारे स्विच आप इकट्ठे कर दें तो ये आपका बाइनरी सिस्टम बन जाता है। कंप्यूटर में भी कुछ इसी तरह होता है, बट एक सोफिस्टिकेटेड वे में जो हम देख नहीं पाते। बट व्हाट इज बाइट? बाइट इज ए कैरेक्टर और ए नंबर और ए फिगर, एनीथिंग। वंस यू प्रेस वन की, दैट इज वन बाइट। बाइट का समझ में आ गया। बिट बाइनरी है, ये कॉम्बिनेशन है अलग अलग कॉम्बिनेशन में 0 और 1 लिखने का। बिट के जो कॉम्बिनेशन हैं अलग अलग कैसे होते हैं? कुछ होते हैं 8 बिट कॉम्बिनेशन, 16 बिट कॉम्बिनेशन, 128 बिट कॉम्बिनेशन, 64 बिट कॉम्बिनेशन। तो अगर 8 0 और 8 1, 8 0 और 8 1, इनका कॉम्बिनेशन जब यूज़ करते हैं दैट इज 8 बिट कॉम्बिनेशन। और इनका अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे 0 1 के 8 बिट में तो वो बनते हैं 256। तो 256 कॉम्बिनेशन बिट के बने, वो एक लैंग्वेज हो गए। बाइट इज ए सिंगल कैरेक्टर। आपको ए अगर आपने प्रेस किया तो ए हो गया एक बाइट, और जब इसको कंप्यूटर में हम डालते हैं तो 0 1 के कॉम्बिनेशन में वो लैंग्वेज में चला जाता है एंड स्टोर हो जाता है। बिट हो गया, बाइट हो गया, डिफरेंट टाइप के बिट कॉम्बिनेशंस हो गए। नाउ वी कम टू बाइट में कौन से यूनिट में बताया जाता है। सिंगल बाइट बता दिया 1, बट सिंगल बाइट से तो काम नहीं चलता। सो नाउ वी विल टू किलो बाइट। किलो बाइट इज 1000 बाइट। किलो बाइट का अगला यूनिट हुआ मेगाबाइट। 1000 किलो बाइट इज 1 मेगावाट। उसके बाद आया गीगाबाइट या गीगाबाइट, जो भी अलग अलग लोग बोलते हैं। 1 GB इज इक्वल टू 1000 मेगाबाइट। फिर आया टेराबाइट।
टेराबाइट इज 1000 GB। ये बड़े बड़े यूनिट चलते जाते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग टाइप से, बट दे आर ऑल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1000। तो फ्लॉपी ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, कैरेक्टर, सिंबल एंड कैपेसिटी, डिफरेंट टाइप के बाइट। ये सब मिला करके आपका एक कंप्यूटर सिस्टम बन गया। ये कंप्यूटर सिस्टम से जब हम ऑपरेट करते हैं तो कंप्यूटर के लिए आपको चाहिए डाटा ट्रांसफ़र का मैकेनिज़्म और पावर ट्रांसफ़र का मैकेनिज़्म। सो मेन जो आपका कंप्यूटर का हार्ट है उसको हम पेरिफेरल से जब कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो उसको बोलते हैं यूएसबी केबल। यूएसबी क्या है? यूनिवर्सल सर्विस बस। ये डाटा भी ट्रांसफ़र करती है और पावर भी ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर डिवाइस, टू एंड फ्रो। ये हो गया यूएसबी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दे आर वेरी वेरी प्रिलिमिनरी थिंग्स फॉर द कंप्यूटर और द डिजिटल ट्रांसफर्स। ये हमने बहुत एलिमेंट्री बच्चों के लायक समझ लीजिए जो भी है बताने की कोशिश की कि ये लैंग्वेज किस तरह से लिखी जाती है, किस तरह बनाई जाती है। उसके बाद आते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो जैसे स्टार्ट हुआ दैट वाज इन यूनिक सिस्टम में आए, एसक्यूएल में आए, डाटाबेस में आए, वर्डस्टार में आए, ये एडवांस वर्जन हो गया। बट फॉर ए प्रिलिमिनरी थिंग ये आपके लिए काफ़ी है कि अलग अलग के ड्राइव हो गए, आप जो स्टोर कर सकते हैं वापस कंप्यूटर में डाल सकते हैं। दे आर ऑल एक्सटर्नल स्टोरेजेस, पेन ड्राइव वगैरह से हो गया। और आपका यूएसबी हो गया आपका डाटा ट्रांसफ़र के लिए। एंड कंप्यूटर का बाइट एंड बिट, इनका एक डिफरेंस बता दिया गया कि कंप्यूटर इज ए बाइनरी लैंग्वेज इन विच इन्वॉल्व्स 0 and 1 इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन। आशा है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। पसंद आया आप इसको लाइक कीजिए और हमारे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा हौसला बढ़ेगा, आगे हम और प्रोग्राम इसका अच्छा लेके आएंगे। इसके बाद हम अगले वर्जन में आएंगे कंप्यूटर के, थोड़ा और एडवांस चीज़ें बताने की कोशिश की। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अपना कोई प्रोग्राम अगर हमारे चैनल पर डालना चाहें आप मुझे भेज सकते हैं। आपके नाम पे अनकट अनएडिटेड प्रोग्राम हम अपने चैनल पर डालेंगे। आपका जो नॉलेज है दूसरों को जाएगा, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, दूसरों को बढ़ेगा। अपने पास रखकर कोई फ़ायदा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट योर नॉलेज, एंजॉय द थिंग। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।